ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। भाई कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। इंसानियत का भी मोल होता है। लावारिस इंसान के लिए रातों रात नींद, रात की दिन का चैन खो सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या नेकी का कोई फ़ायदा मिलता है? एक कहानी के माध्यम से सुनिए। एक लावारिस बेबस मरीज पिता के ऊपर एक नर्स ने अपना समय लगाया। कहाँ से आया? बाद में जब उस अरबपति का बेटा आया तब उसने दौलत और इंसानियत के बीच की इस निस्वार्थ सेवा और उसके अविश्वसनीय सेवा का क्या वो दिया। उसमें दवाओं की गंध, आवाज़ें, डॉक्टर नर्सों की भागदौड़ दौड़ी रहती थी। हर रोज़ जिंदगी और मौत के बीच वो लावारिस जूझता था। कविता 28 साल की, पिछले कई सालों से अस्पताल में जनरल वार्ड में एक नर्स का काम कर रही थी और अपने सपने थे उसके बड़े और बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। उसका एक छोटा भाई पढ़ाई पूरी करना चाहता था। वो ड्यूटी नहीं, वो सेवा भी करती थी। कर्मचारी का बोझ समझकर लोग निपटा लेते हैं, वही कविता कैसे निस्वार्थ सेवा कर रही थी। नरमी, दयालुता के कारण दीदी कहकर सभी पुकारते थे। सिस्टम में कर्मचारी अक्सर उसके दिल को दुखाते। जब कोई लावारिस मरीज आता, एक लावारिस मरीज यानी एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नाम पता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसे अस्पताल के कोने में एक बिस्तर डाल दिया जाता हो जहां उनकी कोई खास परवाह नहीं की जाती। 1 महीने बाद एक ऐसा मरीज आया पुलिस को। वो इस हालत में मिला, एक बूढ़ा, और उसके कपड़े तो ठीक ठाक थे लेकिन हालात ख़राब थी, उसको पहचाना नहीं। और डॉक्टरों ने बताया कि इसे ब्रेन हेमरेज हुई और वह गहरे कोमा में है। उम्मीद ना के बराबर थी। उसे वार्ड नंबर 24 में बिस्तर पर, 5 नंबर वार्ड में 24 नंबर बिस्तर पर लिटाया और एक बेबस लाचार इंसान था। बूढ़े आदमी झुर्रियों से भरा हुआ था, चेहरे पर अपने गांव की उसके झलक। मरीज की जिम्मेवारी खुद उठा ली। उसका नाम किसी को नहीं पता था। कविता मन ही मन उसे बाबा कहने लगी। गांव के एक बाबा दिखाई देते उसमें। वो बाबा के पास बैठी रहती, हर रोज़ शरीर को स्पंज से साफ करती, कपड़ों से समय समय पर करती। दूसरे कर्मचारी कहते क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है इस पर, 2-4 दिन का मेहमान है, चला जाएगा। कविता मुस्कुरा कर कहती कोई नहीं, तभी तो हम नर्स हैं, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वो अक्सर बाबा से बातें करती, भले ही वो कोमा में थे। अपनी माँ की बातें बताती, कभी भगवत गीता पढ़कर सुनाती। उसे लगता शायद उसकी आवाज़ उनके कान तक पहुँच रही है। और सूप बना कर लाती, डॉक्टर की इजाज़त उन्हें पिलाने की कोशिश करती। छोटी सी तनख्वाह से वो एक नया कंबल, साफ कपड़े खरीदे नर्स ने, और पूरा 1 महीना हो गया। बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं था और उसकी सांसें चल रही थी लेकिन वो शरीर बेजान था। अस्पताल के बड़े से बड़े डॉक्टर अब कहने लगे अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कविता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब वह रोज़ उस लगन से काम करती, सेवा करती जो एक बाप की करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, कोई नहीं था। उस दिन सुबह अस्पताल के बाहर एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ऐसी गाड़ी उसने कभी नहीं देखी थी अस्पताल परिसर में, पहली बार आई। गाड़ी से एक नौजवान उतरा और 30-32 साल का था। आँखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। वह
लंदन का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, भारत के टॉप उद्योगपतियों में से था। वह भागता अस्पताल में पहुंचा और फ़ोन से तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या यह आदमी यहाँ भर्ती है? इसका नाम रामनाथ मेहरा है। यह पिछले 1 महीने से लापता है। एनिस्ट लगी, ढूंढने लगे, नहीं इसका नाम नहीं है, कोई मरीज यहाँ नहीं है। राजीव का दिल बैठ गया। वह पिछले 1 महीने से अपने पिता को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। रामनाथ मेहरा उसके एक ईमानदार कारोबारी थे। बाप बेटे में अनबन थी। लंदन जाकर बस गया। बहुत प्यार था। जब उसके लापता होने की खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। वह निराश होकर लौटा कि तभी एक वार्ड बॉय ने देखकर कहा, अरे साहब, यह चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। यह तो अपने वार्ड के बेड नंबर 24 वाले लावारिस बाबा हैं। राजीव के कानों में यह शब्द जहर की तरह लगे और बोला, गुस्से से, बेचैनी से वार्ड बॉय के पीछे पीछे भागा और वार्ड के और पहुंचा। मशीनों से घिरे हुए बाप लेटे हुए थे। उनकी हालत देखकर राजीव का कलेजा मुंह को आ गया और उसके पिता, जो हमेशा अपनी शान और रुतबे के लिए जाने जाते थे, वो इस हालात में लावारिस पड़े थे। वह गुस्से में डॉक्टरों को बोलने वाला था कि तभी अपनेपन से उसके पिता का चेहरा एक गीले कपड़े से पोंछ रही, धीरे धीरे बातें कर रही थी कविता। बाबा, आज आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मैंने आपके लिए एक ताज़ा फूल रखे हैं, जल्दी से आंखें खोल दीजिए। यह कविता राजीव के आने से पूरी बेखबर थी, अपने काम में मगन थी। कुछ पल चुपचाप देखते हुए दिल में गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। वार्ड बॉय बोला, साहब, अगर आज आपके पिताजी जिंदा हैं तो सिर्फ कविता दीदी की वजह से जिंदा हैं। सब ने अकेले एक सगी बेटी की तरह इसने सेवा की, सब ने छोड़ दिया था इन्हें। राजीव की आंखें भर आई और धीरे चलकर कविता के पास पहुंच गया। कविता ने किसी को अपने पीछे खड़ा देखा, और वो मुड़ी एक अनजान अमीर आदमी को देखा। देखकर वह सहम गई। उसने देखा कि ये क्या है, ये कौन मेरे पीछे खड़ा है। ऐसी कौन सी गलती हो गई? अमीर आदमी को देखकर उसने मन में सोचा, देखकर सहम गई। कहिए जी, मेरा नाम राजीव। उसने हाथ जोड़ दिए, मेरा नाम राजीव। अब राजीव हाथ जोड़ रहा है। मेहरा, आप बाबा कहती हैं, ये मेरे पिता हैं, ये रामनाथ मेहरा। आश्चर्य फैल गया। आपके पिता तो इतने दिनों से आप कहाँ थे? उनकी आवाज़ में शिकायत थी, अब गुस्सा था। नज़रें झुका ली। मैं लंदन में था, मुझे आज इनके ऐसी बड़ी बड़ी गलती का एहसास हुआ। मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूँ? आप मेरे पिता के लिए आपने जो किया। कविता उसे बीच में ही रोक दिया। कैसा साहब, यह तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। राजीव को लगा जैसे इस साधारण सी नर्स के सामने वो अरबों का साम्राज्य, उसकी सारी दौलत, सब कुछ बोना हो गया हो। उसने फ़ोन से देश के सबसे बड़े अस्पताल की बात की और प्यार से एम्बुलेंस का एक इंतज़ाम किया। कविता जी, मैं अपने पिता को यहाँ से ले जा रहा हूँ, पर जाने आपके लिए क्या कहना, कुछ कहना चाहता हूँ। बुक निकालनी और एक बड़ी कविता को देने लगे। यह मेरी छोटी सी बेटा। कविता ने पीछे हाथ कर लिए। माफ़ कीजिए साहब, मैं यह ले नहीं सकती। मैंने जो सेवा की वह पैसों के लिए नहीं की। राजीव पर दिया या मन की शांति करना चाहता हूँ। कविता ने दृढ़ता से कहा, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो दुआ दीजिए कि बाबा जल्दी ठीक हो जाए। और पूरा अस्पताल प्रशासन, बाकी का स्टाफ नज़ारा देखकर दंग हो गया। जीन्स और लोअर में देश का इतना बड़ा उद्योगपति निकलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और जीन्स नर्स को यह पागल समझते। आज उसके अरपति के सामने एक देवी की तरह खड़ी थी। देवी
राजीव कविता को निस्वार्थता के आगे नतमस्तक हो गया और उसने पूछा, सोचा और कहा कि जिसने यहाँ मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। उसने अस्पताल के डीन को अपने पास बुलाया। डीन साहब, मैं अपने पिताजी श्री रामनाथ मेहरा के नाम पर इस अस्पताल का स्पेशलिस्ट चैरिटेबल हूँ। यहाँ हर लावारिस मरीज का मुफ्त में इलाज हो और मैं चाहता हूँ इस अस्पताल ट्रस्टी का हेड एडमिनिस्ट्रेटर कविता जी। और यह सुनकर कविता के पैरों तले ज़मीन निकल गई और खिसक गई। वो एक मामूली सी थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। मुस्कुरा कविता जी, इंसान बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी उम्मीद के इतनी सेवा कैसे कर सकता है। जिम्मेदारी, इंसानियत आपके अंदर जो है, आपकी आगे की पढ़ाई हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स विदेश में होगा। कविता के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और कुछ महीने बाद रामनाथ मेहरा जी बिल्कुल ठीक हो गए। बाप बेटे के बीच दूरियां मिट गई। उन्होंने कविता को अपनी बेटी की तरह अपना लिया। कुछ सालों बाद शहर के बीचों बीच शानदार रामनाथ मेहरा, जिनकी डायरेक्टर कविता जी थी, आज उतनी ही नरमी मरीजों की सेवा करती है वो। पर अब हजारों बाबा और अम्मा उनकी जिम्मेवारियाँ थी। आपको ये सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा तो कविता को शेयर करें, दिल में नरमी रखें, निस्वार्थ सेवा करें, गरीबों से नफरत न करें, कर्मचारियों को के प्रति सद्भावना हो। और इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक गरीब जो कर सकता है वो अमीर से नहीं होगा। ताई की राम। बहुत अच्छा कविता है भाई।